जय श्री राम एवरीवन। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। देखो, पिछले वीडियो में हम लोग डीएसए का जो फ्लो चार्ट था उसको हम लोग कंप्लीट कर दिया है। पिछला वीडियो हम लोग का फ्लो चार्ट पार्ट 2 था, उसमें हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन किए थे। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग मेरा चैनल पर जाकर के डीएसए का जो प्ले लिस्ट होगा उसमें वो वीडियो है और जाके देख सकते हो। उसमें अच्छे क्वेश्चन किए थे और आपको होमवर्क भी दिए थे। शायद आप लोग होमवर्क बना भी लिए होंगे। देखो, आज की वीडियो से अब हम लोग कोडिंग के पार्ट पे आ चुके हैं। आज के वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग को करना स्टार्ट करेंगे। अब कोडिंग में क्या हम लोग सीखने वाले हैं, पहले हम लोग जावा को सीखेंगे। इसके बाद हम लोग डीएसए को कंटिन्यू करेंगे। तो पहले जावा लैंग्वेज को खत्म करेंगे, इसके बाद डीएसए को कंटिन्यू करेंगे। अब देखो, आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जावा को इंस्टॉल करेंगे और अपना जावा का जो फाइल होता है उसको बनाएंगे। वीएस कोड को भी इंस्टॉल करेंगे और जावा का जो बॉयलर प्लेट कोड यानी फर्स्ट कोड होता है हमारा वो लिखेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलो कंप्यूटर स्क्रीन पे और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वेलकम एवरीवन टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। देखो, हम लोग कोड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रोसेस करेंगे। उस प्रोसेस में हम लोग का होगा, पहले विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करना। विजुअल स्टूडियो कोड का यानी वीएस कोड भी होता है, और फिर जावा को इंस्टॉल करना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे डाउनलोड करेंगे। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि विजुअल स्टूडियो क्या होता है, यानी वीएस कोड क्या होता है। देखो, विजुअल स्टूडियो कोड एक सॉफ्टवेयर है जिसमें अपना कोडिंग या प्रोग्रामिंग को करते हो। विजुअल स्टूडियो कोड है, उसके टाइप का अनेकों कोड एडिटर है जिसमें आप कोड कर सकते हो। लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड थोड़ा एडवांस है और जो बड़ा डेवलपर होते हैं उनके लिए है। तो विजुअल स्टूडियो कोड सबसे बेस्ट रहेगा हमारे लिए भी। तो हम लोग इंस्टॉल करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड को अपने सिस्टम में, इसके बाद कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंस्टॉल कैसे होगा, तो हम लोग ब्राउजर पे चलेंगे और ब्राउजर पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वीएस कोड डाउनलोड। तो वीएस कोड डाउनलोड करने के बाद एक विजुअल स्टूडियो कोड का लिंक आएगा, तो इस लिंक पे क्लिक करना। तो इस टाइप का आपका पेज खुलेगा। तो अब इस पेज खुलेगा तो अनेकों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमारा विजुअल स्टूडियो कोड उपलब्ध है। पहला विंडो के लिए है, फिर .deb के लिए है, फिर .rpm के लिए और फिर मैक के लिए भी है। तो हमें किस में चाहिए, विंडो के लिए चाहिए। तो विंडो पे क्लिक करेंगे तो विंडो के लिए हमारा डाउनलोड होने लगेगा। अब डाउनलोड होने के बाद हम लोग वही एडमिनिस्ट्रेटर डाउनलोड करते हैं, उसी टाइप से डाउनलोड हो जाएगा। तो इतना तो हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड को हम लोग समझ लिए क्यों यूज करना है और कैसे डाउनलोड करना है। अब हम लोग समझते हैं कि जावा को क्यों इंस्टॉल करना है। अब हम लोग ये समझते हैं कि जावा को क्यों इंस्टॉल करना है। और जावा ऑलरेडी हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हमारा ऑलरेडी सिस्टम में होना चाहिए था, बट क्यों नहीं है। देखो, जावा है ना, जावा हमारा थोड़ा सा फास्ट लैंग्वेज है और थोड़ा सा मतलब जावा काफ़ी हेवी टाइप लैंग्वेज है। तो हमारा ये सिस्टम है ना, वो सपोर्ट नहीं करता है जावा को। जैसे जावा स्क्रिप्ट को हमारा सिस्टम सपोर्ट करता है, उस टाइप से हमारा सिस्टम है ना, यानी लैपटॉप है, वो नहीं सपोर्ट करता है जावा को। तो जावा को हम लोग इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जावा को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे और लिखेंगे जावा डेवलपमेंट किट। तो जावा डेवलपमेंट किट को लिखने के बाद हमारे पास एक ओरेकल का यहाँ पे जावा डाउनलोड ओरेकल इंडिया करके आ जाएगा, जेडीके भी इसको बोलते हैं। तो जेडीके लिखने के बाद यानी जावा डेवलपमेंट किट लिखने के बाद इस लिंक पे क्लिक करना और हमारे लिए इस टाइप का एक पेज खुलेगा उस लिंक पे क्लिक करने के बाद। और देखो, यहाँ पे आना आप लोग, और हमारे अनेकों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, लिनक्स के लिए है, मैक के लिए, विंडो के लिए ये जावा उपलब्ध है। तो हमें किस में इंस्टॉल करना है, विंडो के लिए। तो विंडो पे जाके और हम लोग क्या करते हैं, इस सेकेंड वाला जो ऑप्शन है ना, X64 इंस्टॉलर, उस पर क्लिक करेंगे, उसका लिंक पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इतना MB के है, 164.35 MB का है। तो इसको डाउनलोड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वही नेक्स्ट 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 करके डाउनलोड कर लेंगे। अब ये तो हमारा VS कोड और जावा डाउनलोड हो गया है। अब हम लोग समझते हैं कि पहला प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, पहला प्रोग्राम को लिखने का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला प्रोग्राम लिखने का अप्रोच के लिए हम लोग सबसे पहले जाएंगे अपने फोल्डर में और एक C ड्राइव में जा करके हम लोग एक YTDSA के लिए हम लोग फोल्डर बनाए। ई DSA में हमारा जितना भी हम लोग जावा DSA पढ़ने वाले हैं सारा इसी DSA वाला फोल्डर में होना चाहिए और इसी फोल्डर में होगा। अब इसमें जाने के बाद हम लोग एक डे 1 नाम का फोल्डर बनाते हैं, डे 1 नाम का एक फोल्डर बनाते हैं। डे वन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें नेम दे दो इसका बॉयलर प्लेट कोड, बॉयलर प्लेट कोड करके एक फोल्डर का नाम दे दो। अब देखो, बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद क्या करना, आप यहाँ पे एक पेज बनाना यानी फाइल बनाना। फोल्डर बना लिए डे 1 करके, अब हमारा क्या बनेगा, एक फाइल बनाना। तो अब फाइल में देखना, एक चीज़ आप लोग ध्यान देना, इस फाइल में हमारा क्या है, इस फाइल में हमारा लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट .txt। क्या लिखा हुआ है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट .txt। अब इसका मतलब क्या होता है, अब देखो, जो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ना, इसको आप लोग चेंज कर सकते हो।
चेंज कर सकते हो, यानी आप लोग कोई भी और अपने हिसाब से मतलब नेम दे सकते हो। बट इम्पोर्टेंट कहाँ पे हो जाता है ना, ये .txt हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका एक्सटेंशन है, जो भी फाइल है उसका एक्सटेंशन होता है। अब .txt का मतलब क्या होता है, नॉर्मल जो नोटपैड का फाइल होता है वो चीज़ हमारा txt से बन जाएगा, .txt से। अब मान लो यहाँ पे HTML लिख देते हैं, .html, तो हमारा क्या होता है, ये HTML का एक फाइल बन जाता है, यानी इसका पेज में HTML का जो कोड होता है वो लिख सकते हो। और उसी टाइप से हमें जावा को बनाना है, तो हमें क्या करेंगे, एक जावा नेम दे देंगे, यहाँ पे डेमो दे दिए। आप लोग इस नेम को कुछ भी अपने हिसाब से दे सकते हो, इंडेक्स दे सकते हो, फर्स्ट दे सकते हो, जो देना है वो दे सकते हो। और डॉट एक्सटेंशन इसका क्या होना चाहिए, जब जावा का हम लोग फाइल बना रहे हैं तो जावा में हम लोग कोड करना है, तो हमारा एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, जावा। हमें जावा का एक्सटेंशन चाहिए क्योंकि जावा में कोड करने वाले हैं। अब एंटर करेंगे तो हमारा जावा के लिए एक फाइल बना देगा। फाइल बनाने के बाद इसको अब हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड यानी VS कोड में पूरा फोल्डर के साथ जो दिख रहा है ऊपर, ये जो दिस PC Windows 6 से YTDS है और हमारा डे 1 बॉयलर प्लेट कोड है, इसको हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे खोलेंगे, इस फोल्डर को, पाथ को, वो समझते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करना और लिखना CMD, यानी कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा और एंटर क्लिक करना, तो कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। अब यहाँ पे लिखना कोड स्पेस डॉट, फिर एंटर कर देना, तो क्या होगा, हमारा जितना भी फोल्डर के साथ जो भी पाथ था वो हमारा एक विजुअल स्टूडियो कोड यानी VS कोड में खुल जाएगा। अब देखो उससे पहले क्या है ना कि हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड में कुछ एक्सटेंशन होते हैं। अब वो एक्सटेंशन क्यों, आपको मैं बता रहा हूँ। देखो पब्लिक, मान लो यहाँ पे पब्लिक लिखे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास PU लिखे तो हमारे पास इतना सारा एक मतलब करके आ गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट करके हमारे पास कुछ सजेस्ट किया मतलब। तो ये सजेशन लाने के लिए आप क्या करो ना, विजुअल स्टूडियो कोड में हमारे हर एक लैंग्वेज के लिए कुछ एक्सटेंशन बना हुआ रहता है जो आपको कोड को थोड़ा सा फास्ट लिखने में मदद करता है। तो एक्सटेंशन कहाँ से डाउनलोड होगा, तो आप लोग इस पर क्लिक करना, देखो होवर करने पे एक्सटेंशन आ रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग आपको सजेस्ट जो कर रहे हैं वो एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना। फर्स्ट एक्सटेंशन डाउनलोड करना डीबगर फॉर जावा, यहाँ पे सर्च करना डीबगर फॉर जावा तो आ जाएगा। अब मेरे में अनइंस्टॉल दिखा रहा है, अनइंस्टॉल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल है, आपका इंस्टॉल दिखाएगा। ये डाउनलोड कर लेना और आप लोग ये डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे चल बता रहे हैं आपको जो एक्सटेंशन पैक फॉर जावा इसको भी डाउनलोड कर लेना। और आपको बता रहे हैं ये जो मावेन फॉर जावा है इसको भी डाउनलोड कर लेना, और यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर जावा है इसको भी डाउनलोड कर लेना, और रेस्ट रनर फॉर जावा इसको भी डाउनलोड कर लेना। तो इतना आप कर लोगे ना तो आपका भी बिगिनर के लिए मतलब कोड करना काफ़ी इजीली हो जाएगा और काफ़ी हेल्पफुल करेगा ये एक्सटेंशन, तो आप लोग ज़रूर इसको डाउनलोड कर लेना। अब हम लोग समझते हैं कि अपने फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखा जाए जावा में, यानी जावा में अपना पहला प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो पहला प्रोग्राम को लिखने से पहले जावा में मान लो किसी चीज़ के लिए आउटपुट चाहते हो तो उसको लिखने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, जावा का कुछ बॉयलर प्लेट कोड होता है। अब बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है आप लोग समझना। देखो बॉयलर प्लेट कोड का मतलब एक कोड होता है जो कि आप लोग यहाँ पे मान लो लिखोगे ना, बॉयलर प्लेट कोड का मतलब एक कोड है जो भी आप लोग लिखोगे कोड, बॉयलर प्लेट कोड, उसके अंदर ही कुछ आउटपुट या इनपुट लेना है, उसके अंदर ही कोड के लिखाएगा। जो बॉयलर प्लेट कोड होगा उसके अंदर लिखोगे, अगर उसके अंदर नहीं लिखोगे तो हम आपका आउटपुट इनपुट निकाम आएगा, एरर दे देगा, इसीलिए बॉयलर प्लेट कोड होता है। HTML के लिए हमारा भी बॉयलर प्लेट कोड होता है। हम लोग के लिए मान लो डिजाइन बनाना होता है, स्ट्रक्चर तैयार करना होता है, तो हम लोग डायरेक्ट थोड़ी ना डिव ले करके और डायरेक्ट स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, नहीं ना। HTML का जो डॉक टाइप बॉयलर प्लेट कोड होता है उसको लिखते हैं, इसके बाद हम लोग डिव बनाते हैं और उसके अंदर हमारा पूरा वेबसाइट का ढांचा तैयार होता है। उसी टाइप से हमारा जावा में भी होता है, बॉयलर प्लेट कोड होता है, उसको लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके अंदर ही अपना जो भी काम करना है वो चीज़ लिख सकते हो। तो क्या होता है, सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड में हमारे पास एक पब्लिक नाम का वर्ड आता है, कीवर्ड आता है पब्लिक, फिर क्लास आता है, पब्लिक क्लास, और इसके बाद आप क्या कर सकते हो ना, मेरे पास सजेस्ट कर दिया ना अभी डेमो और कर्ली ब्रैकेट जैसे सजेस्ट किया था वैसे ही आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करने के बाद सजेस्ट करेगा। और डायरेक्ट देखो पहली बार में नहीं सजेस्ट करेगा, जब तक आप 10 बार 15 बार खुद से नहीं हाथ से कोड लिखोगे तब तक सजेस्ट नहीं करता है एक्सटेंशन डाउनलोड करने के बाद भी। तो सबसे पहले कोड लिखना, डाउनलोड करके इसके बाद सजेस्ट करने लगेगा। तो सबसे पहले बॉयलर प्लेट का कोड का मतलब सबसे पहले मतलब बॉयलर प्लेट कोड का अथी होता है, यहाँ पे पब्लिक लिखना, फिर क्लास बनाना। अब क्लास को एक नेम देना, तो नेम आप अपने ओर से रैंडम नहीं दे सकते हो। नेम क्या कर सकते हो, अपने ओर से रैंडम नहीं दे सकते हो। नेम क्या देना पड़ता है, यहाँ पे जो भी हमारा फाइल का नेम होता है वो देना पड़ता है। तो फाइल का नेम क्या है हमारा, डेमो, तो हमको डेमो देना पड़ेगा और कर्ली ब्रैकेट एक लगा देना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया बॉयलर प्लेट कोड का फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर एक और कोड आता है बॉयलर प्लेट कोड के अंदर,
उसके अंदर फिर अपना आउटपुट इनपुट वाला कोड जो भी फंक्शन का काम होता है वो चीज़ लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें डेमो करके क्या है, तो डेमो हमारा जो जावा का फाइल का नेम है हमारा वो लिखना पड़ता है, क्योंकि ये जावा का नेसेसरी है, यानी ये मस्ट वे है जावा में लिखने के लिए। तो इतना तो हो गया। अब क्या है, एक और पार्ट आता है हमारा पब्लिक करके यहाँ पे, और देखो आपको मैं समझा रहा हूँ, इतना तो आपको लिख रही है। अब देखो ये चीज़ हो गया ना, सबसे पहले लिखना है हमारे पास पब्लिक क्लास फाइल का नेम डेमो, करली ब्रैकेट लगा देना है। फिर हमें लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मेन एक फंक्शन है, देखो राउंड ब्रैकेट लगाया हुआ फंक्शन है, उसके अंदर लिखना है स्ट्रिंग एस, उसका कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS। अब ये चीज़ें स्ट्रिंग क्या है, वॉइड क्या है, ये चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, और आपको आगे मतलब और भी अच्छे से समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना रखो कि ये चीज़ लिखाने मतलब जावा में कुछ भी कोड करना है, यानी इनपुट आउटपुट लेना है, तो इतना कोड हमारे लिए नेसेसरी है, लिखना आवश्यक है। तो इस कोड को लिखने के बाद ही आप जो भी अब इसके अंदर लिखोगे ना, वो आपका जो भी फंक्शन का काम होगा, यानी जो भी इनपुट आउटपुट लेना है वो आप इसके अंदर ले सकते हो, इस कोड के अंदर ले सकते हो। उससे पहले आपको इतना कोड लिखना पड़ता है, और इस कोड को हमें बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं, जो कि जावा में लिखना नेसेसरी है, आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद ही आप मतलब फंक्शन वाला काम कर सकते हो। अगर ये नहीं लिखोगे, डायरेक्ट फंक्शन का काम करोगे, तो एरर आ जाएगा। तो चलो, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ इंस्टॉल करने का प्रोसेस और बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है और बॉयलर प्लेट कोड जावा में क्यों लिखते हैं वो चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे कि हम किसी चीज़ का मतलब यहाँ पे लिख करके उसका आउटपुट कैसे देखेंगे। किसी चीज़ को इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है ना, इसके अंदर कुछ भी लिख के आउटपुट कैसे देखेंगे वो चीज़ समझेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो। और कमेंट भी बताना, अच्छी लगी होगी तभी बताना, और नहीं लगी होगी तभी बताना कि कहाँ पे आपको अच्छी नहीं लगी, वहाँ पे अपन सुधार करने का कोशिश करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।